विधानसभा चुनाव से पहले बंगाल में बड़ा खेला। बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज पूर्व पुलिस अधिकारी और प्रोफेसर। संसद में ममता बनर्जी के ऊपर बरसी बांसुरी स्वराज कि बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। महोदया, बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। आज पश्चिम बंगाल में लगातार राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने के लिए मिल रहा है। दरअसल आपके लिए बता दें कि उलटफेर कुछ ऐसा जिससे ममता बनर्जी को घाटा तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी को मिल रही है मजबूती। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं अब पश्चिम बंगाल के पूर्व पुलिस अधिकारी और एसोसिएट प्रोफेसर। जिस तरीके से लगातार पूर्व पुलिस अधिकारी और तमाम प्रोफेसर का भरोसा आज भारतीय जनता पार्टी को लेकर पश्चिम बंगाल में बढ़ रहा है और जैसे जैसे ये तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, ये दिखा रहा है कि किस तरीके से बीजेपी अपने आप को विधानसभा चुनाव से पहले काफी ज्यादा मजबूत कर रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी की लगातार एसआईआर का मुद्दा हो, अवैध बांग्लादेशियों का मुद्दा हो या फिर तमाम भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, जो लगातार ममता बनर्जी और टीएमसी की बढ़ा रहे हैं मुश्किलें। पर अब बात करते हैं यहाँ पर कि किस तरीके से आज पूर्व पुलिस अधिकारी जो लंबे समय से पश्चिम बंगाल के कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सक्रिय थे, अब वो अपनी अधिकारी यानी कि अब इस अधिकारी ने अपनी वर्दी उतारने के बाद राजनीतिक रुख किया है और इसी के साथ साथ उन्होंने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है, सदस्यता ग्रहण की है। और इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिन अधिकारियों ने आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया है पश्चिम बंगाल में, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में गुंडागर्दी की राजनीति ने लोकतंत्र को कुचल दिया है। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद अधिकारी ने कहा है कि मैं हमेशा न्याय की लड़ाई लड़ी है और अब मैं बीजेपी के साथ मिलकर बंगाल को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प ले रहा हूं और उनके अनुभव से पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दों पर मजबूती और आवाज भी मिलेगी, खासतौर पर जब राज्य में अपराधों की खबरें लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं। देखिए, एक तरफ तो जो एक्स पुलिस ऑफिसर हैं उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन करने के बाद ये तमाम बड़ी बातें कही हैं, वहीं दूसरी तरफ अगर एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो देखिए जिस तरीके से आज एक जो पढ़ा लिखा समाज है या फिर वो जो पूर्व पुलिस अधिकारी हैं या फिर जो प्रोफेसर हैं, आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का जिस तरीके से लोग भरोसा कर रहे हैं, ये बीजेपी को आने वाले चुनावों में काफी ज्यादा मजबूती देगा। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में लगातार वंदे मातरम गीत को लेकर लगातार जो है वो पार्टियों में और भारतीय जनता पार्टी में लगातार एक दूसरे के ऊपर आरोपबाजी हो रही है। इसी बीच बांसुरी स्वराज जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्होंने कांग्रेस के साथ साथ टीएमसी और ममता बनर्जी के ऊपर भी बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जिस तरीके की चीजें पश्चिम बंगाल में हो रही हैं, अब जल्द ही पश्चिम बंगाल में बनेगी भगवाधारियों की सरकार। और इसी के साथ साथ वंदे मातरम को लेकर भी उन्होंने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कहा है लोकसभा में बांसुरी स्वराज ने। माननीय सांसदा ने कहा कि आप अतीत में क्यों मंडरा रहे हैं। महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो सभ्यता अपने इतिहास को भुला देती है उसका कोई भविष्य नहीं होता, क्योंकि इतिहास से यदि आप उसकी गलतियों से सीखते नहीं हैं तो इतिहास वो गलतियां आपके लिए दोहराता है। आज उन्होंने कहा कि ये चर्चा एक चुनावी अमले में है क्योंकि उन्होंने बंगाल के चुनाव की बात करी। मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहूं
कि बंगाल वंदे मातरम की जन्मभूमि है। बंगाल वो पावन धरती है जिसने आजादी का ये मूल मंत्र दिया, ये जय घोष दिया, जिसने स्वदेशी का ये उद्घोष दिया। लेकिन आज बहुत गंभीर और चिंताजनक स्थिति में है मेरा बंगाल। क्यों? क्योंकि वहां की रूलिंग डिस्पेंसेशन वंदे मातरम की आत्मा का गला घोट रही है। आज राजनीतिक स्वार्थ के कारण राजनीतिक हिंसा बहुत ही गहराई से वहां पर जड़ें पकड़ रही है। पर आपके माध्यम से महोदया, इस सदन को और इस देश को मैं आश्वस्त करना चाहती हूं, भगवा श्री राम का रंग है, भगवा क्रांति का रंग है। और मैं बंगाल की जनता को कहूंगी कि बहुत जल्दी वो इस अराजकता से मुक्त होंगे, क्योंकि हो गई है जीत की तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी। महोदया, बिहार तो केवल झांकी है, पश्चिम बंगाल बाकी है। मैं अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पहले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी करती हूं और अभिनंदन भी करती हूं कि उन्होंने वंदे मातरम की 150 साल की वर्षगांठ का 1 वर्ष का स्मरणोत्सव जो बनाया है, इससे उन्होंने भारत के युवा को पुनः अपनी धरोहर से जोड़ दिया है। महोदया, वंदे मातरम सतत है, शाश्वत है, समृद्ध भारत की प्रेरणा है, विकसित भारत की आधारशिला है। वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। बांसुरी स्वराज का बयान आपने सुना कि किस तरीके से तीखे लहजे में उन्होंने ममता बनर्जी और टीएमसी के ऊपर सवाल खड़े किए हैं। आपके लिए बता दें कि वंदे मातरम को लेकर सिर्फ टीएमसी ही नहीं बल्कि तमाम विपक्षी पार्टियां और इसी के साथ साथ कांग्रेस को लेकर भी बीजेपी के नेता इन दिनों काफी ज्यादा हमलावर हैं कि किस तरीके से वंदे मातरम को लेकर ये तमाम पार्टियां अपनी बयानबाजियां कर रही हैं और बीजेपी के ऊपर आरोप लगा रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी लगातार इन आरोपों का जवाब दे रही है और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की बोलती भी बंद की जा रही है अपने फैक्ट्स के साथ। इसी के साथ साथ अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो देखिए, पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनावों को अब ज्यादा समय नहीं रह गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी लगातार अपनी रणनीति को अब मजबूत कर रही है। 2021 के विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 77 सीटें मिली थी, जिसके बाद अब पार्टी 2026 के विधानसभा चुनावों की तैयारी में अब जुट गई है। जिस तरीके से नए नए सदस्यों का स्वागत भारतीय जनता पार्टी कर रही है और इसी बीच राज्य के अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य का भी बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि ये लोग बंगाल की सच्ची आवाज हैं, हम विकास, सुरक्षा और समानता के एजेंडे पर आगे बढ़ेंगे। विपक्षी टीएमसी ने इसे बीजेपी की हताशा बताया, लेकिन सड़कों पर समर्थक की भीड़ बता रही है कि हवा का रुख अब पश्चिम बंगाल में लगातार बदल रहा है और किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता अब ममता बनर्जी नहीं बल्कि बीजेपी के ऊपर अपना भरोसा दिखाती नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में लगातार लोग ज्वाइन हो रहे हैं, लगातार सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियां और तमाम चीजों को लेकर भी लोगों का नजरिया पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को लेकर बदला है। वहीं पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो एसआईआर को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार ममता बनर्जी के ऊपर हमला बोला और कहा कि एसआईआर कंप्लीट होने के बाद पश्चिम बंगाल में 100% सरकार बदलेगी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि अभी तक ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में इसीलिए बनती रही क्योंकि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अवैध बांग्लादेशी वोटर्स को लेकर आ रही थी और उन्हीं की वजह से ममता बनर्जी की सरकार कई बार जीत रही थी, सरकार बन रही थी, पार्टी जीत रही थी, जो कि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से एसआईआर शुरू होने के बाद ये तमाम अवैध बांग्लादेशी बॉर्डर की तरफ भागे, जिस पर ममता बनर्जी की पार्टी की तरफ से भी चिंता जताई गई और जिस पर बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि किस तरीके से टीएमसी के लोग बीएलओ को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। पर इन तमाम चीजों पे अगर देखा जाए तो देखना अहम रहेगा कि एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी का एसआईआर को लेकर डर और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का एसआईआर पर भरोसा, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार लोगों का पश्चिम बंगाल में बीजेपी
बीजेपी को लेकर बढ़ता भरोसा क्या कुछ कह रहा है, क्योंकि अब चुनाव काफी ज्यादा पास है और देखना अहम रहेगा कि इस बार पश्चिम बंगाल की जनता किस पर जताएगी भरोसा। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।